हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी रथ ऑनलाइन में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था दीर्घ स्वर संधि क्या है। आज हम सीखेंगे गूढ़ स्वर संधि के संबंध में। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे सभी स्वर वर्ण लिखे गए हैं। इन्हीं स्वर अक्षरों की सहायता से हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था दीर्घ स्वर संधि के संबंध में। दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसको अच्छी तरह समझने के लिए आप मेरे पिछले क्लास में जा सकते हैं, जो कि संधि एपिसोड 2 के नाम से पहले ही वीडियो आ चुका है। अब हम देखते हैं गूढ़ स्वर संधि क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे सभी स्वर यहाँ पे अंकित हैं। यदि इन स्वर वर्णों में ए अक्षर अ आ, ई उ और री कितने यहाँ पे सेट हो गए हैं? यहाँ पे 4 जोड़े हो गए हैं। 4 सेट यहाँ पे हैं। री तो खैर यहाँ पे अकेला आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे हिंदी भाषा में री का केवल ह्रस्व रूप ही प्रयोग में लाया जाता है। इसका दीर्घ स्वरूप हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। हाँ, संस्कृत भाषा में दीर्घ री का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम देख रहे हैं अ आ, ई उ और री। इन्हीं वर्णों की सहायता से हम देखने जा रहे हैं कि गूढ़ स्वर संधि क्या होता है। यदि अ अथवा आ के बाद, यदि अ अथवा आ के बाद, अर्थात जो पहला वर्ण होगा वह अ अथवा आ होगा। हर दशा में धन के पहले केवल अ अथवा आ ही आएगा, और इस धन के चिन्ह के बाद में या तो आएगा ई या ई, या आएगा उ या उ, अथवा आएगा री। अर्थात जो पहला वर्ण होगा वह अ या आ होगा, और जो बाद वाला वर्ण होगा वह इन 5 अक्षरों में से कोई एक हो सकता है। अब मान लेते हैं कि अ अथवा आ के बाद में जो अगला वर्ण आ रहा है वह ई या ई। तो यदि अ अथवा आ के बाद में ई या ई आता है, तो इसके मेल से जो अगला वर्ण बनता है वह क्या होता है? वह होता है ए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि यदि अ अथवा आ के बाद अगला जो वर्ण है वह यदि वह इनमें से आता है, इन दोनों में से कोई एक आता है, तब वह हो जाता है ओ। तो वह ओ हो जाता है। और यदि अ अथवा आ के बाद जो अगला वर्ण होता है यदि वह आता है री, तो उसके स्थान पे जो रिजल्ट आता है, जो आदेश होता है, वह होता है अर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे इस संधि के नियम में, गूढ़ स्वर संधि में जो नए वर्ण आते हैं, उन वर्णों में संधि स्थल पर जहां दो वर्णों का मेल होता है, वहां पर या तो ए की मात्रा लगी होती है, या तो ओ की मात्रा लगी होती है, या तो उसमें अर की ध्वनि सुनाई देती है। अर की ध्वनि का मतलब जैसे आप कहते हैं देवर्षि। तो जब देवर्षि शब्द को आप जब ठीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके बीच में क्या आ रहा है? उसके बीचों बीच में क्या आ रहा है? अर। देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि अ अथवा आ के बाद ई या ई आए, तो इन दोनों के मेल से ए हो जाता है। यदि अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ अथवा आ के बाद री आए तो उनका अर हो जाता है। अब इसके लिए हम केवल 3 उदाहरणों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे ए के लिए आप याद कर लीजिएगा, देवेंद्र। यहां लिखा गया है देवेंद्र। ओ से हो सकता है चंद्रोदय। चंद्रोदय, देवेंद्र, चंद्रोदय, और यहां हो जाएगा देवर्षि। देवेंद्र, चंद्रोदय, और क्या लिखा है? देवर्षि। अब यदि देवेंद्र का संविच्छेद किया जाए तो हम क्या देखते हैं? तो यहां ऐसा होता है, देव धन इंद्र। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो जब देव धन इंद्र यहां लिख रहे हैं तो देख रहे हैं देव का जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? अ। वह में अ की ध्वनि यहां पे छिपी हुई है, अ। और इंद्र का पहला वर्ण क्या है? ई। तो जब अ ई का मेल होता है तो क्या होता है? नियमानुसार होता है ए। यहां आता है ए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अ है वह इन दोनों में से आया है, और जो ई है
वो यहां से आया है। तो जब अ और ई का मेल हुआ, जब अ और ई का मेल हुआ तो क्या हो गया ए। तो इस तरह से क्या है आप देख रहे हैं देवेंद्र, यहां पर व पर ए की मात्रा यहां लगी हुई है। जो है ए वर्ण जो लिखा गया है, इस ए की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती ए, यहाँ एक झंडी होती है ए। तो यह जो ए है वह पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। जो पहला वर्ण है वह इस जोड़े में से आया है, और जो दूसरा वर्ण है जो धन के बाद आया है वह इस जोड़े में से आया है। तो इस तरह से यह हमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं चंद्रोदय का सन विच्छेद करके। चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय। तो हम जब लिखते हैं चंद्रधन उदय तो क्या होता है, चंद्र का जो अंतिम वर्ण है क्या है अ, उदय का पहला वर्ण उ, और अ और उ के मेल से क्या होगा, अ और उ के मेल से होगा ओ। जैसा कि हम इस नियम को यहां से चेक कर सकते हैं कि चंद्र का जो अंतिम वर्ण है वह अ, यानी कि पहला अक्षर आया है इन दोनों में से एक, और जो बाद वाला वर्ण है वह है ई या ई। तो आप यहां देख रहे हैं, सॉरी, बाद वाला वर्ण है उ या उ। तो इस उ या उ में से क्या आया है, उ आया है। तो जब अ और उ का मेल होता है क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसी प्रकार देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, देव धन ऋषि, धन ऋषि बराबर देवर्षि, बराबर देवर्षि। देव का अंतिम वर्ण है अ, ऋषि का प्रारंभिक वर्ण है री, बराबर क्या हो जाना चाहिए, अर। क्या हो जाता है, अर। यहां भी आप देख रहे हैं कि देव का जो अंतिम वर्ण अ है वह यहां से आया है, और जो री का जो प्रारंभिक वर्ण री है वह आपका यहां से आया है, और दोनों के मिल से क्या हो गया, अर। आप जब कहते हैं देवर्षि तो वहां पे अर की ध्वनि आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो इस तरह से यदि हमको बस केवल 3 यह उदाहरण याद रहे, देवेंद्र चंद्रोदय देवर्षि, तो जैसे ही हम देवेंद्र चंद्रोदय देवर्षि का संविच्छेद करते हैं यह पूरा का पूरा नियम हमारे सामने आ जाता है। इस नियम को और अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां देवेंद्र लिखा गया है, आप कह सकते हैं देवेश, आप कह सकते हैं देवेश। यदि मैं यहां देवेश लिख दें तो देवेश में आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, देवधन ईश, देवधन ईश। देव का अंतिम वर्ण है अ, और ईश का पहला वर्ण क्या है, ई। अ ई का मेल हुआ है, अ यहां से और ई यहां से, और दोनों के मेल से क्या हो गया, ए। आप देख रहे हैं कि वह पर ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे देवेंद्र हुआ ऐसे ही देवेश हुआ। ऐसे और उधर हो सकते हैं, महेश, महाधन ईश महेश, महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, सत्येंद्र, सत्यधन इंद्र सत्येंद्र, राजधन इंद्र राजेंद्र, गणधन ईश गणेश, असुरधन ईश सुरेश। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जितने वर्ण हमने आपको बताया, देवेंद्र, देवेश, महेश, महेंद्र, सत्येंद्र, राजेंद्र, गणेश और सुरेश, सभी में इस नियम का पालन किया गया। यानी कि यदि अ अथवा के बाद ई या ई आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला हो सकता है आपका यह नियम चंद्रोदय का। तो जिस तरह से चंद्रधन उदय चंद्रोदय हुआ है, अ का उ से मेल हुआ है, उसके मिलने से ओ हो गया है, यहां से आया है अ, यहां से लिया गया है उ, मेल से क्या हुआ है, ओ। तो चंद्रधन उदय चंद्रोदय, इसी प्रकार सूर्यधन उदय सूर्योदय, ज्ञानधन उदय ज्ञानोदय, महाधन उदय महोदय, महाधन उत्सव महोत्सव, और एक उदाहरण और देखिएगा, गंगाधन ऊर्मी, गंगाधन ऊर्मी। ऊर्मी माने क्या होता है, तरंग या लहर। तो गंगाधन ऊर्मी बराबर क्या हो जाएगा, गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगोर्मी। इस तरह से गंगाधन उर्मी बराबर गंगोर्मी। तो गंगा का आ, उर्मी का ऊ, और बराबर यहां क्या हो जाएगा, ओ। या ओ की मात्रा आपको यहां पे ग पे ओ की मात्रा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से चंद्रोदय, सूर्योदय, ज्ञानोदय, महोदय, महोत्सव, गंगोर भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि इस नियम का पालन करते हैं। इस नियम माने यदि अ अथवा आ के बाद उ या उ आ जाए तो उनके में से ओ हो जाता है। इसी प्रकार हम अगले नियम पर चलते हैं। यदि अ अथवा आ के बाद री आ जाए तो उसका अर हो जाता है। कैसे? देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। आप कहेंगे कि हमको अर कहां दिखाई दे रहा है? देवर्षि शब्द का वर्ण विन्यास करें तो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि अर की ध्वनि कैसे हमको दिखाई देती है। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे देवर्षि, देवर्षि। अब हम करेंगे देवर्षि का वर्ण विन्यास। तो सबसे पहला वर्ण क्या होगा? द। यहाँ हल्का चिन्ह लगाते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे ए। इसके बाद यहाँ है व हल्का चिन्ह लगाएंगे, अ हो जाएगा बाहर। इसके बाद जो यहाँ पे ऊर्ध्वरेख का प्रयोग किया गया है उसके लिए फिर यहाँ हम र लिखते हैं, तो हो गया दे व र। फिर अगला है स, मूर्धन्य स, और उसके बाद यहाँ पे ई। तो इस तरह से यह हुआ देवर्षि का वर्ण विन्यास। अब इस वर्ण विन्यास में हमें यहाँ पर अर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार से देवर्षि का उच्चारण करने पर हमें अर की ध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार से हम जब कहते हैं राजर्षि तो राजर्षि में भी अर है, महर्षि में भी अर है, और सप्तर्षि में भी इसी प्रकार अर की ध्वनि आती है। तो आज हम लोगों ने सीखा गुण स्वर संधि, और हमने इस नियम को पढ़ते समय सबसे पहले 3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए थे। उसमें 3 उदाहरण कौन कौन से थे? जैसे यहाँ ए के लिए आपको बताया गया था देवेंद्र, देवेंद्र। ओ के लिए आपको बताया गया था चंद्रोदय, चंद्रोदय। और अर के लिए बताया गया था देवर्षि। तो परिभाषा याद करने के बजाय यदि हम अपने स्मरण शक्ति में, स्मरण में हम देवेंद्र, चंद्रोदय, देवर्षि को रख लें, और जब भी हम इनका संविच्छेद करेंगे तो यह जो नियम है कि यदि अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, और अ अथवा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है, यह बिल्कुल इन तीनों उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा गुण स्वर संधि। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे पुनः अगली संधि के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।